back to another video of इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। जी हाँ, एक ऐसा टॉपिक जिससे रिलेटेड क्वेश्चन 100, 200, 1000, 50,000, 2 लाख, 2 करोड़, 50 करोड़ % आएगा ही आएगा। जी हाँ, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का क्वेश्चन तो आता ही आता है। ठीक है, अब एक चीज को ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर न्यूमेरिकल पोर्शन में भी आ सकता है और एक छोटे नंबर में भी आ सकता है। मतलब ये 3 नंबर का भी आ सकता है, 4 नंबर का भी आ सकता है। इट टोटली डिपेंड्स कि भैया आपने कितने प्रकार से उसको किया हुआ है। अगर आपने प्रॉपर्ली उसको किया हुआ है तो आप पूरे 4 नंबर लाओगे, और अगर नहीं किया हुआ तो 4 में से सिर्फ 2 ही रह जाने चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया भाई लोगों? तो चलिए बात कर लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है और कैसे काम करता है। तो लॉजिक बड़ा सिंपल है। लॉजिक ये कहता है कि भैया अगर मेरी दुकान है मस्त बढ़िया शानदार, सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या बनता है, ग्राहक कम आएंगे, मेरे सामने वाला है मस्त चमाचम, जैसा पसंद आता है ना लोगों को वैसे ही मस्त, मतलब समझ रहे हो भावनाओं को, क्या लाइटें ही लाइटें। ठीक है, लाइटों में सब दिखता है, लाइटें ही लाइटें। ठीक है, तो बेसिकली अगर लाइटें ही लाइटें उसमें लगी हुई हैं, AC लगा हुआ, आदमी घुसने के बाद ये सोचता है यार 10 रुपये की ज़्यादा शॉपिंग कर ले पर 15 मिनट एक्स्ट्रा बैठ ही जा, क्या पता बैठने में मजा आ जाए, थोड़ा सा बाहर गर्मी हो रही है। अब समझना, वो मेरी दुकान पे आता है, मेरी दुकान पे ये चीज़ें उसको मिलती नहीं है। मेरी दुकान पे उसको क्या मिलता है, आज आप पंखा चला दे मुन्ना, कोल्ड ड्रिंक लिया भाई के लिए, क्या होगा, धंधा कम होगा। अब मैंने दिमाग लगाया कि अगर मैं कॉन्सेप्ट लगाऊं तो 50,000 रुपये का AC और मान लो 20-30-50,000 रुपये की मैंने कुछ जुगाड़ लगा ली, तो यहाँ पर अल्टीमेटली 1 लाख रुपए का मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया अपनी दुकान में। क्या करा मैंने, 1 लाख रुपए का मेरी दुकान में इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब वो इन्वेस्टमेंट से अल्टीमेटली क्या होगा, मुझे साल भर के अंदर क्या मिलने लग जाएगा, रिटर्न मिलने लग जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या कहता है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट की है उसकी वजह से आपकी इनकम कितनी बढ़ी है। सादा भाषा में तो ये कहता है कि ड्यू टू इन्वेस्टमेंट आपकी इनकम में कितना इंक्रीमेंट आया है। दैट इज व्हाट यू कॉल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, कि आपका इन्वेस्टमेंट कितनी बार मल्टीप्लाई हो गया, आपका इन्वेस्टमेंट कितनी बार मल्टीप्लाई हो गया, 1 नहीं 2 हो गया, 1 नहीं 2 हो गया, ये कहलाता है आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है, अगर अपन कॉन्सेप्ट समझें तो थोड़ा सा बहुत भारी चीज लिखी हुई है, समझ लेना इसको। इट इज बिलीव दैट द इनिशियल इंक्रीमेंट इन द इन्वेस्टमेंट, की इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा जो बदलाव आता है उससे, आपने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, ग्रेटर इंक्रीज इन द इनकम, उससे आपकी इनकम क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आपने थोड़ा इन्वेस्टमेंट किया, आपकी इनकम बहुत बढ़ गई, 1 लाख रुपए लगाए, आपकी इनकम 2 लाख रुपए बढ़ गई। ठीक है, तो ये क्या हुआ, दिस इज बेसिकली व्हाट यू कॉल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, की इन्वेस्टमेंट कितनी गुना बढ़ गई है। ठीक है, आगे समझो, मल्टीप्लायर एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन एन इनिशियल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। मल्टीप्लायर ये बताता है कि इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा बदलाव करने से, 1 लाख रुपए की एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करने से आपकी इनकम में कितना बदलाव आ गया है। 1 लाख रुपए AC लगा दिया मैंने, लाइटें लगा दी, अब क्या वो धंधा डबल हो गया। पहले मैं 5 लाख रुपए की कमाई करता था, अब मैं 8 लाख रुपए की कमाई कर रहा हूं, समझना, 5 से 8, तो यानी कि मेरा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कितना है, 3 टाइम। कितना है, 3 टाइम। कैसे, मैंने 3 लाख रुपए की एक्स्ट्रा कमाई, देखो कमाई ड्यू टू इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख रुपीज, यानी कि मेरे इन्वेस्टमेंट ने मुझे कितना दिया, 3 गुना पैसा बना के दे दिया। दिस इज व्हाट यू कॉल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है, इट टेल अस दैट हाउ मेनी टाइम्स द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से कंज्यूमर की इनकम में कितना बदलाव आ गया है, ये आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बताता है। बदलाव बड़ा मस्त होता है, समझ रहे हो, बदलाव लाना बड़ी अच्छी बात है। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने से अगर बहुत ज्यादा बदलाव आ जाए तो क्या बात है, लगा पैसा और आएगा मजा। ठीक है, समझ में आ रहा है, आगे समझो। मल्टीप्लायर को जो हम लिखते हैं उसको लिखते हैं हम K से। कैसे लिखते हैं बेटा, K से लिखते हैं। ठीक है, इट इज द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। नेशनल इनकम और इन्वेस्टमेंट के बीच में, ये तो अपन ने पर्सनल लेवल की बात करी, इसको अगर इकोनॉमी पे लेवल पे ले जाओ तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, आपकी इनकम की जगह नेशनल इनकम आ जाएगी और आपके इन्वेस्टमेंट की जगह भारत की अर्थव्यवस्था का यानी कि इकोनॉमी का इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। समझ में आ गया, फॉर्मूला आपका ये रहा, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इनकम में कितना बदलाव आया डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट में कितना बदलाव आया। इसका 4 नंबर का क्वेश्चन तक आएगा, पक्की बात है, आएगा, लिख लेना अभी जो सैंपल पेपर आया उसमें भी क्वेश्चन है, हर साल इसका क्वेश्चन बनता है क्योंकि इसके चैप्टर में से क्वेश्चन ये ले देंगे जो बनेगा, तो 100% है कि बनेगा। अब बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन बनता कैसे है। तो भाई मल्टीप्लायर का रिलेशन सीधा सीधा होता है MPC से। मल्टीप्लायर का रिलेशन किससे होता है, MPC से। अब MPC से कैसे होता है, MPC से ऐसे रिलेशन होता है कि बेटा सिंपल सा लॉजिक है, देखो, अगर आप ज्यादा कंज्यूम कर लोगे तो इन्वेस्टमेंट कब करोगे,
कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा रिटर्न, मल्टीप्लायर वैसे क्या हो गया, हाई हो गया। समझना इस बात को। द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर इज बेस्ड ऑन द फैक्ट that the expenditure of one person is the income of another person। एक व्यक्ति की जो खर्चा होता है दूसरे व्यक्ति की कमाई है। कैसे? आप दुकान पे गए, साहब साड़ी लेनी है मेरे को, ठीक है, दुकान पे गया, मैंने साड़ी ली, अब मेरे लिए तो वो खर्चा हो गया, सामने वाले के लिए वो क्या हो गया, कमाई हो गई। सामने वाला तो खुश हो गया, भाई कमाई आ गई, मस्त बढ़िया। समझ में आ रहा है? तो एक का खर्चा दूसरे की कमाई। When investment increases, जब आप पैसा इन्वेस्ट करना ज्यादा कर देते हो, it also increases the income of people। जैसे जैसे आप इन्वेस्टमेंट करते हो वैसे वैसे लोगों की इनकम भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। People spend a part of their increase in income or consumption and it depends upon MPC। लोग अपनी इनकम का काफी ज्यादा हिस्सा कहाँ खर्च कर लेते हैं, कंजम्पशन पे, और वो कंजम्पशन किस पे डिपेंड करता है, MPC पे। समझ में आ रहा है? कंज्यूम कर रहे हो आप कंज्यूम कर रहे हो, आपका खर्चा हो रहा है, आपका कंजम्पशन किस पे डिपेंड कर रहा है, MPC पे। जब आपका खर्चा होगा सामने वाले की इनकम होगी, आप ज्यादा खर्चा करोगे सामने वाले की इनकम बढ़ जाएगी। अच्छी बात है, लॉजिक समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पर रिलेशन कैसे काम करता है। देयर एग्जिस्ट डायरेक्ट रिलेशनशिप, कॉमन गाइस, क्या? देयर एग्जिस्ट डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन MPC एंड मल्टीप्लायर। अगर हमारे भारत देश का MPC ज्यादा होगा, यानी भारत देश के अंदर लोग कंजम्पशन ज्यादा करेंगे, तो इसका मतलब सब पैसा उड़ा रहे, सब खर्चा कर रहे, सब खर्चा कर रहे, मतलब सबकी कमाई भी आ रही है। सबकी कमाई आ रही है यानी कि एसी लगाओ दुकान में, कमाई आना शुरू, क्योंकि लोग खर्चा कर रहे हैं। अब जितना लोग ज्यादा खर्चा करेंगे उतनी ज्यादा लोगों की कमाई होगी। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड MPC। जैसे जैसे MPC बढ़ेगा वैसे वैसे मल्टीप्लायर भी बढ़ता रहेगा। हायर द MPC मोर विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। MPC जितना ज्यादा होगा मल्टीप्लायर उतना ही ज्यादा होगा। अगर हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखें तो देखो, y इज इक्वल टू सी प्लस आई होता है हमारा, इनकम इज इक्वल टू सी प्लस आई होता है, सी प्लस एस होता है, एस इक्वल टू आई एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, यहां पर अगर मैं बोलूं तो चेंज इन y इज इक्वल टू चेंज इन सी प्लस चेंज इन आई। ठीक है, दोनों में चेंज लगा दिया अपन ने। इस पूरे को अगर मैं y से डिवाइड कर दूं, मैं फॉर्मूला बना रहा हूं, देखना फॉर्मूला बन जाएगा। ये तो हो गया 1, ये क्या हो गया 1, ये मैं यहां लिख देता हूं इसको, 1 प्लस चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, ये प्लस है, इक्वल टू है, और ये आपका प्लस है। चेंज इन सी प्लस चेंज इन वाई हो गया MPC प्लस डेल आई अपॉन डेल वाई। डेल वाई अपॉन डेल आई मुझे पता है क्या होता है, के। डेल वाई अपॉन डेल आई मुझे पता है क्या होता है, के। तो अगर मैं उल्टा कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये 1 बाय के। तो कितना हो गया ये 1 बाय के, ये इक्वल टू है यहाँ पे। ठीक है, इसको जब हम सॉर्ट आउट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन निकल के आई, और इसी प्रकार से आपकी कहानी यहां पर बन जाती है कि k इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस MPC। k की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन 1 माइनस MPC, यानी k इज इक्वल टू 1 अपॉन MPS। लिंक कैसे बैठा देखो, क्वेश्चन में आपको दे दिया था k इज इक्वल टू 4, ठीक है, आपको दे दिया कंजम्पशन इक्वल टू 40 प्लस MPC इंटू वाई, ये आपके कंजम्पशन का लीनियर कंजम्पशन फंक्शन दे दिया। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, आपसे पूछ लिया कि भाई एक बात बताओ, जब आपकी इनकम 1000 होगी तो कंजम्पशन कितना होगा। अब इनकम 1000 होगी तो कंजम्पशन कितना होगा, यहाँ वाई की जगह मैंने 1000 लिख दिया, खेल हो गया मेरा समाप्त। पर यहाँ पर मुझे MPC निकालना पड़ेगा, तो MPC निकालने के लिए मैं k का इस्तेमाल कर सकता हूँ। हमारा फॉर्मूला है 1 माइनस MPC बोल लो या 1 अपॉन MPS बोल लो। इस मदद से मैं k की वैल्यू यहाँ पर पुट करके आंसर निकाल सकता हूं। देखो कैसे निकालेंगे, k की वैल्यू 4 है तो 1 अपॉन MPS इज इक्वल टू 4, तो MPS कितना हो गया 0.25, सॉल्यूशन कर लेना, तो MPC कितना हो जाएगा 0.75। तो इस प्रकार से आपका लिंक बैठ का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अब यहां पर एक लास्ट चीज समझ लो, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर की मैक्सिमम कितनी वैल्यू हो सकती है और मिनिमम कितनी वैल्यू हो सकती है। तो मैक्सिमम और मिनिमम का कॉन्सेप्ट है। देखो, मैक्सिमम वैल्यू का मतलब मैं क्या समझूं, मैक्सिमम वैल्यू का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई खर्चा नहीं किया, कोई भी खर्चा नहीं किया, फिर भी आपकी इनकम बढ़ रही है, धंधा बढ़ रहा है, कोई भी खर्चा नहीं किया क्योंकि अच्छा टाइम चल रहा है, तो यहां पर मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या हो गई, 0 का इन्वेस्टमेंट करने पर अनलिमिटेड रिटर्न। मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी हो गई, इन्फिनिटी। कितनी हो गई, इन्फिनिटी। ठीक है, यानी कि लोग खर्चा करे ही जा रहे हैं,
पैसा आए जा रहा है। तो जब लोग अपनी सारी की सारी इनकम को खर्च करने लग जाएंगे तो मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी, क्योंकि तब आपको इन्वेस्टमेंट करने की ज़्यादा आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। सो व्हेन द वैल्यू ऑफ एमपीसी इज इक्वल टू 1, मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी हो जाती है, इन्फिनिटी। चाहो तो लॉजिक लाइन लगाना चाहते हो तो ये देख लो, ये फॉर्मूला होता है, इस पर डिपेंड करेगी इसकी वैल्यू। एमपीएस की मिनिमम वैल्यू होती है 0 और एमपीएस की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, तो 1/0 मतलब इन्फिनिटी। तो व्हेन योर एमपीएस इज इक्वल टू 0 योर के इज इक्वल टू इन्फिनिटी। जब एमपीएस 0 होगा आपका के क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। एमपीएस 0 का मतलब आपका एमपीसी कितना है, 1। तो जब इकोनॉमी डिसाइड करेगी कि सारी की सारी इनकम को उड़ा दो तो आपका मल्टीप्लायर क्या चला जाएगा, इन्फिनिटी। और जब इकोनॉमी ये बोलेगी कि कुछ मत उड़ाओ, सारी की सारी इनकम को धर लो, तो आपके मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। आपने जितना करा है उतना ही आपको रिटर्न मिलेगा, बेसिक रिक्वायरमेंट चलेगी। यानी एमपीसी जब 1 हो जाएगा, एमपीएस जब 1 हो जाएगा, के की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 1 हो जाएगी। समझ में आ गया, आसान है, क्लियर है, इजी है, ठीक है। चलो सो भाई और बहनों, ये रही हमारी आज की कक्षा, जिसके अंदर अपन ने बात करी कि मल्टीप्लायर क्या होता है, कैसे काम करता है, कब काम करता है, क्यों काम करता है और इससे क्या क्या कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो या इस वीडियो में कोई दिक्कत हुई तो डिस्क्रिप्शन में जरूर लिखें, समझ में आई है तो इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप लोगों ने अब तक हमारी ये दोनों की दोनों पुस्तकें छोटा पैकेट बड़ा धमाका, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स परचेज नहीं की है तो आप बहुत ज्यादा पीछे चल रहे हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अमेजोन से परचेज कर सकते हैं। डिस्काउंट चाहिए तो हमारा इंडेक्स एजुकेशन का मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लो, उसके अंदर आपको पीडीएफ प्लस हार्ड कॉपी दोनों एक ही ऑर्डर में मिल जाएगी, दैट टू एट अ डिस्काउंट रेट। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो के साथ भाई लोगों, टिल देन कीप ऑन वॉचिंग, गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार।